नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज किए जाने के बाद लालू प्रसाद की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। एयरपोर्ट से फिर से एम्स ले जाए गए हैं लालू प्रसाद यादव, जहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें रखा गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से लालू प्रसाद को एक बार फिर से रिम्स ले जाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनका क्रिएटिनिन लेवल 4.1 से बढ़कर 4.6 तक पहुंच गया है। इसके अलावा लालू प्रसाद को ब्लड शुगर, रक्तचाप, हृदय रोग, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट के बढ़ने, यूरिक एसिड के बढ़ने के साथ ही कई अन्य बीमारियों ने घेर रखा है। इससे पहले कल शाम दिल्ली एम्स पहुंचे लालू प्रसाद को जांच के लिए एम्स ने फिट पाया था, जिसके बाद सुबह 6 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई थी। लालू प्रसाद के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें क्रिएटिनिन लेवल सही नहीं पाया गया, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा गया था। हालांकि उन्होंने रिम्स के डॉक्टरों के फैसले का बचाव जरूर किया है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के चिकित्सक का ये हो सकता है कि उन्होंने जांच के क्रम में ये पाया होगा कि अब स्थितियाँ पहले से बेहतर हैं, इसलिए उन्होंने भेजने का निर्णय किया होगा। अभी तक मुझे इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 6 यदि क्रिएटिनिन है तो आप समझ सकते हैं कि क्रिएटिनिन यदि 4.6 है तो वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, और यदि वो सामान्य से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, और यदि उनको ये महसूस हो रहा था कि नहीं हमको जो है कुछ इलाज की ज़रूरत है, ऐसी परिस्थिति में चिकित्सकों ने उनको बेहतर इलाज के लिए भेजा है। और यदि वहाँ के चिकित्सकों ने अभी स्थिति को सामान्य बताया है तो ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। और देखिए, रिम्स अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर कहा है कि अगर लालू प्रसाद दिल्ली एम्स से रिम्स वापस लौटते हैं तो पहले से गठित की गई डॉक्टरों की टीम को रीएक्टिवेट कर उनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। रिम्स अधीक्षक ने भी लालू को दिल्ली भेजे जाने के मेडिकल बोर्ड के फैसले का बचाव किया है। ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि उनको यहाँ आना पड़ेगा, तो हम लोग जो कमेटी उनकी इलाज करती थी, कमेटी गठित है ही है, उनको दोबारा रीएक्टिवेट कर उन्हीं के माध्यम से उनका इलाज हम सुनिश्चित करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी जैसा मैंने बताया, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है। उसी आधार पे जो कमेटी गठित की गई थी, उनका जो ओपिनियन है वो मतलब सर्वोच्च है, क्योंकि उसमें सारे स्पेशलिस्ट उसमें उस कमेटी में विशेषज्ञ उसमें इन्वॉल्व है उनके इलाज में। तो उनका जो ओपिनियन था उसी के आधार पे जो स्टेट मेडिकल बोर्ड है उसने एक डिसीजन लिया कि उनको हायर सेंटर में एक रेफर किया जाना चाहिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विधानसभा में कहा है कि झारखंड के शिक्षकों को चुनाव छोड़कर किसी दूसरे गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जगन्नाथ महतो विधायक सीपी सिंह के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सीपी सिंह ने सदन में पूछा था कि क्या शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जाते हैं। इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वह सीपी सिंह को चैलेंज किया और दावा किया कि झारखंड के शिक्षक कहीं भी मुर्गा मुर्गी नहीं गिनते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या सरकार शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य में लगाने का काम करना चाहती है, अशैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाना चाहती है? क्या ये सदन में इस वक्तव्य को देंगे? प्रश्न किए हैं मुर्गा मुर्गी, ये इनका प्रश्न नहीं, कहां से दिमाग में आ गया इनका बात? ये प्रश्न नहीं है। अरे मैं आप सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं, कहीं भी मेरे शिक्षक मुर्गा मुर्गी नहीं गिनता है। मैंने गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगेंगे, नहीं लगता है।
वहीं देखिए, बड़कागांव चिरुडीह हत्याकांड मामले में योगेंद्र साहू और निर्मला देवी को सजा मामले को लेकर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद विधानसभा परिसर गेट पर धरने पर बैठी हैं। अंबा प्रसाद का कहना है कि तत्कालीन विधायक निर्मला देवी और पूर्व विधायक योगेंद्र साहू का नाम मामले में जबरन घसीटा गया था। उन्होंने विधानसभा की ओर से न्यायिक जांच आयोग का गठन कर जांच कराने की मांग की ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। मैं इसमें जो 4 किसान मरे थे, आखिर वो किसके गोली से मरे थे? मेरी माँ के हाथ में तो बंदूक नहीं था, ना ही कोई हथियार पाया गया था, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत है। तो ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि इसका सही जांच हो और एग्जिस्टिंग जज की अध्यक्षता में यह जांच हो। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो होते हैं वो तो अधिकारी होते हैं और ये सारा जो तत्कालीन अधिकारी थे वही अपने आप को बचाने के क्रम में जो केस डायरी बनाया गया वो अपने बचाव के लिए बनाया गया। तो हम लोग लगातार इस मांग को करते रहे हैं, मांग पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज मजबूरी में आज मुझे ये जांच का मांग इस तरह से करना पड़ा। पाकुड़ में 7 दिनों से पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में कोल कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्थापितों ने धक्का मुक्की की। अधिकारी यहां ब्लॉक में बंद पड़े उत्खनन और परिवहन का काम शुरू कराने पहुंचे थे। विस्थापितों के विरोध की वजह से पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड के अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण तीर धनुष लेकर पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान पथराव की भी बात सामने आ रही है। अधिकारियों ने विस्थापितों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। हालांकि एसपी ने अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की धक्का मुक्की से इनकार किया है। गुमला में इन दिनों गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में महुआ सहित दूसरे वन उत्पाद के लिए लोग आग लगा रहे हैं। घाघरा के कडासीली दिरगांव के साथ इनके जंगलों में भी आग लग रही है। वन विभाग को सैटेलाइट के जरिए काटासारू जंगल में 22 एकड़ में लगी आग की जानकारी मिली थी, जिसके बाद डीएफओ ने वन कर्मियों को आग बुझाने के निर्देश दिए। करीब 5.5 घंटे की मेहनत के बाद कर्मियों पर आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस दौरान जंगल में पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। डीएफओ ने काटासारू जंगल में लगी आग की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इसमें ग्रामीणों के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और पूरे झारखंड के साथ ही देवघर में भी कल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी सेंटर पर तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। जिले में मैट्रिक परीक्षा में 15,750 विद्यार्थी शामिल हैं, जबकि इंटर में 10,617 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिले में मैट्रिक के लिए 63 जबकि इंटर के लिए 37 सेंटर बनाए गए हैं। सभी सेंटर पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 भी लगा दी गई है। ये कोरोना काल के बाद ये परीक्षा ऑफलाइन हो रही है और इसमें सारी तैयारियां हमारी हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरा चालू है। हमारे यहाँ बाथरूम की 4 यूरिनल हैं, 2 महिलाओं के लिए टॉयलेट, 1 पुरुष के लिए। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। साफ सफाई, सैनिटाइजर सभी कमरों का कराया जाएगा। आज पूर्व की तरह कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हमारे शिक्षक तो 8 बजे आ जाएंगे और परीक्षा हमारे 9:45 से कॉपी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर 10 से परीक्षा शुरू है।